मंगलम चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय ऐसे में सो भक्ति है। हाँ देखो नई गाथा है 366 से 371 तक की है। 6 गाथा है वो अद्भुत गाथा है। हेडिंग है पहले उसका। चल गाथा पढ़ लो पहले प्राकृत। हाँ ऊपर हेडिंग है रोज समझने का हेडिंग ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न कथनचित भिन्न ऐसा नहीं कहा। ये भी चल रहा है ना ये आपका प्रोजेक्ट में भी चल रही है। आ जाओ क्या करना है। आ जाओ माइक बंद हो गया। चलो आ जाओ ठीक आवाज आ रही तो करेंगे कोई बात। ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न कोई संबंध नहीं। शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न है और आत्मा और राग कथनचित भिन्न है। मैंने किसी अपेक्षा से भिन्न है और किसी अपेक्षा से अभिन्न है। ये समझना चाहिए। शरीर और आत्मा सर्वथा भिन्न है। मैंने इसका द्रव्यगुण पर्याय और आत्मा का द्रव्यगुण पर्याय बिल्कुल भिन्न है। एक दूसरे के अंदर किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं। वो अपने अपने गुणों की पर्याय शरीर में आत्मा की आत्मा। और शरीर से भिन्न जो पदार्थ है
वो कथनचित भिन्न के सर्वथा, पुत्र पत्नी बच्चे सर्वथा भिन्न। जो शरीर ही सर्वथा भिन्न है तो फिर उनकी तो बात ही क्या करें। अब ये जो राग उत्पन्न होता है, ये राग जीव की पर्याय, जीव की परिस्थिति में उत्पन्न होता है, जीव के प्रदेश में उत्पन्न होता है। अब ये उत्पन्न होता है जीव के अंदर उत्पन्न होता है, परंतु जीव नहीं है और जीव का भी नहीं है और जीव के आशय से भी पैदा नहीं होता है। तो इसलिए ये पैदा होता है अंदर, इसलिए कथनचित भिन्न है, सर्वथा भिन्न नहीं है। अगर सर्वथा भिन्न हो तो क्या होगा कि इसको ना तो कर्म बंद होंगे, न इसको दुख होएगा, तो सारा जिनवानी सार्वनियोगी फेल हो जाएगी यदि सर्वथा भिन्न हो। और यदि सर्वथा अभिन्न हो तो राग के नाश होने पर जीव का विनाश हो जाएगा। कुछ प्रकरण समझ में आया क्या? अपने अंदर उत्पन्न भी होता है और कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, माने किसी अपेक्षा से राग भिन्न है और किसी अपेक्षा से राग जीव के साथ तादात्म्य संबंध रखता है। ये सब समझने की बात है। अब वो इसको ही समझ जाए, जीव में भी होता है और जीव का नहीं भी है। और जो इसका जो उपयोग है वो उपयोग भी जब शुद्धात्मा को विषय बनाता है तब भी राग उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में राग का कोई गुण नहीं है, फिर भी पैदा होता है। तो दोनों बातें जिस दिन उसको यथार्थ समझ में आ जाएगी उस दिन मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। या तो राग को स्वभाव जानता है और जिन्होंने जब राग की बहुत सारी बातें करेगी तो राग को सर्वथा भिन्न जान लेता है, सर्वथा भिन्न जान लेता है तो निश्चयवासी हो जाएगा, सर्वथा भिन्न जान लेगा तो राग को आत्मा जान लेगा। कितना समझने की बात है। तो शरीर जो है वो सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न का अर्थ वो द्रव्य ही दूसरी जात का है। सर्वथा भिन्न का अर्थ उसका द्रव्य, उसका गुण, उसकी पर्याय सब न्यारी है। जीव, तो जीव का द्रव्य, जीव का गुण, उसकी जीव की पर्याय वो बिल्कुल एक अलग सत्ता है। जैसे दो पदार्थ न्यारे। जीव किसी अपेक्षा से राग का तो करता हो सकता है, किसी अपेक्षा से, मैंने जब तक वो ज्ञान को नहीं जानता तब तक। पर शरीर का कर्ता किसी भी अपेक्षा से जीव नहीं है। आज समाज के अंदर जितना भी झगड़ा चल रहा है वो सब निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझने से खड़ा हुआ है। क्योंकि व्यवहार के कथन जिनवाणी में बहुत आते हैं और उस व्यवहार के कथन के मर्म को नहीं समझ करके जीव उस कथन को निश्चय का मान लेता है, ग्रहित मिथ्या हो जाता है। व्यवहार के वचन में जिनवाणी में बहुत आएगा, सब में शिखर सिद्धि क्षेत्र की भूमि का एक एक धूल भी, रजकण भी माथे पे लगा के पूजने योग्य है। अब बात यह कि कथन व्यवहार का एक निश्चय है। इतना समझ जा, अगर इसका निश्चय व्यवहार नहीं समझेगा तो बस वो धूल को पूजा करेगा। वही है आज की स्थिति में। कैसे जिन्होंने समझना तो सीखो और उसकी चर्चा करते रहे। पहले जिन्होंने क्या करी है, दो चीज़ें हैं, एक जानने वाला और एक जो जानने में आया वो। ज्ञेय किसको कहते हैं? जो जानने में आता है। ज्ञान किसको कहते हैं? जो जानता है। ऐसे दो चीज़ तो समझ आती है। अब जिन्होंने कह रही दो चीज़ें हैं जगत में, एक जानने वाला है और एक जानने में आने वाले 6 द्रव्य, अन्य चेतन अचेतन उद्गत सब है, दो चीज़ें हैं। अब आचार्य कह रहे हैं कि दोनों सर्वथा भिन्न है, एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं। जैसा जिन्हें भगवान ज्ञान है कि तो भिन्न है क्या? भिन्न। तो वो इसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? हाँ, ये है ना लॉजिक है उसका। भिन्न तो कैसे करेंगे? अच्छा, बाप बेटे की कोई मदद कर पाएगा कि नहीं? क्यों? भिन्न तो कैसे करेगा? इतना समझ जाए तो अनंतर बंदी की कसाई की जान निकल जाएगी।
वो अनंतानुबंधी का क्लेश इसी मान्यता के ऊपर खड़ा है कि वो मेरा है और मेरे से अभिन्न है। बच्चा अगर भूखा है और बच्चे ने रोटी खा ली तो माँ का पेट कब भरता है? जो बच्चे ने खा ली तो भर गया उसका पेट। क्यों? क्योंकि वो उसको अभिन्न मानती है। जो अनंतानुबंधी का क्लेश है वो ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का बोध नहीं होने से खड़ा है। इसे रहस्य सप्त भय इसको है कि नहीं, अभी मैं मर जाऊंगा। तो ये शरीर को जिसको जिनवाणी सर्वथा भिन्न की रही है, तो सोचो कि ये जो भय खड़ा है ये आत्मा में हो रहा है कि शरीर में हो रहा है? ये तो आत्मा में हो रहा है। अब ये हो रहा है किसके पीछे? शरीर के पीछे। शरीर भिन्न है क्या? भिन्न तो भिन्न है। तो भिन्न का भय इसको कैसे घुस गया कि ये जिनवाणी किस बात को नहीं पछा पाया कि शरीर मेरे से सर्वथा भिन्न है। ये उल्टा समझ गया कि ये मेरे से अभिन्न है। तो मैं हूँ या भिन्न, एक ही बात है। अरे राकेश जी इतनी जल्दी हाँ कर दिया आपने। बहुत कठिन बात है कि जब शरीर इसको अपने से अभिन्न दिख रहा है, मैं दिख रहा है, तो इसके ज्ञान में इतनी ताकत पैदा नहीं होगी कि राग को भिन्न देख ले। ये मुमुक्षु की ये मूर्खता खड़ी हो गई है कि शरीर को तो अभिन्न जानता है और राग से भिन्न की बातें सुनना चाहता है और कहता है मैं अभ्यास कर रहा हूँ, काय का? मैं राग से भिन्न। मैं तो ज्ञान हूँ, राग मेरे अंदर घुसता ही नहीं है। अरे तो जिनवाणी को मत पढ़ा कि राग नहीं घुसता हो, जिनवाणी क्यों मालूम? आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? अभ्यास करने का क्रम क्या है? तो ज्ञान तो जिनवाणी सबका कराएगी। वस्तु स्वरूप बताना है तो राग का भी बताएंगे, शरीर का भी बताएंगे, पद्धति का भी बताएंगे, अरण का बताएंगे, सिद्ध का बताएंगे, सब बताएंगे। पर अपने को प्रैक्टिकल में कहाँ से स्टार्ट करना है? शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान हो जाए तो गजब हो जाए। ये काम तो जिनवाणी कराना चाहती है, उसी के तर्क दे रहे हैं। अभी आचार्य इतनी ऊंचाई से बात कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को तो राग ही नहीं होता है। ये अभी ये गाथाएं चल रही है, बहुत अलौकिक गाथा। पहले उसका बेस से समझ में आया, इसकी अनंतानुबंधी पेशा है, वो रिजल्ट है। वो रिजल्ट किस बात का है कि इसको ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता भाषित नहीं हो रही है। वो रिजल्ट किस बात का है कि ये शरीर को जिनवाणी सर्वथा भिन्न कह रही है, पर ये इस बात को झेल नहीं पा रहा है और मुमुक्षु बन गया है। तो जिनवाणी हमेशा सुनने का शौकीन होने से राग से भिन्न की बात इसको अच्छी लगती, सुहाती है, पर शरीर की एकता को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करता है। तो इसलिए इस बात का रिजल्ट ही नहीं आता उसको। राग से भिन्न की चर्चा करेगा और शरीर की चिंता सताएगी। तो जो शरीर को भिन्न नहीं समझ पा रहा है, उस ज्ञान में भी इतनी ताकत नहीं है कि शरीर से भिन्न पदार्थों को भिन्न समझ जाए। भिन्न मतलब उसके जो ज़्यादा नियरेस्ट है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, बच्चा, भाई, वो जो भी है, अगर तो उसका ही ज्ञान जाने वो किस किस को अपने ज्ञान में बिठा के बैठा है। जिनवाणी कहाँ तक बताएगी? जिनवाणी इशारा कर दिया उसको, समझदार को भी इशारा कर दिया, उसने ज्ञेय की कोटि में डाल दिया। तो आप ज्ञेय की कोटि में डालना सीखो उसको। और जिनवाणी कह रही कि जिसको ये ज्ञान में अगर ज्ञेय बना ले तो फिर उसकी कर्ता बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उसका राग चलेगा। राग और कर्ता बुद्धि का अंतर समझे, क्योंकि राग तो होता है। चक्रवर्ती को 96,000 रानियों का राग है, राग तो है, पर अपनी मानता है, तुम्हें अपनी नहीं मानता है। यही तो चमत्कार है। अब ये राग तोड़ना चाहता और अपना पना छोड़ना नहीं चाहता, उसका अभ्यास उल्टा हो गया। कैसी आजम कैसे की बात है? भोपन जी कुछ अच्छी लग भी रही कि नहीं लगी? कुछ काम की है भी कि नहीं? ये इसके ज्ञान आपको इतनी लगाने की अकल जरूरत नहीं है।
जिसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आ रहा है वो भिन्न, इतना समझ जाओ बस। ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत क्या है? अरे वो तो भी जिनवाणी बात करेंगे, ये पढ़ ले तो और ज़्यादा उलझ जाएगा। अभी मैं तो बताऊँगा अभी सब, पहले आपको दो चीज़ें तो खड़ी हो जाए ज्ञान में कि जिनवाणी ज्ञान किसको कह रहे हो, ज्ञ किसको कह रही है। इस ज्ञान में इतनी ताकत खड़ी हो जाए कि शरीर जैसा वो ईंट चूना पत्थर घड़ी पंखा ये दिख रहा है, वैसा इसके ज्ञान में शरीर ये दिखे। इतनी ताकत, अभी आँख खोलते से मैं हूँ ऐसा दिखता है उसको। मेरे बुखार आ रहा है, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं पुरुष बन गया हूँ, मैं स्त्री बन गया हूँ, पाँव दुख रहे मेरे, हाथ दुख रहे, ऐसा दिन भर तो पागल की तरह चिल्ला रहा है। और है इसकी अकल की कमी है। जिन्होंने सुनता ही कहा मस्करी करता है। बहुत गंभीर बात है भाई। एक जैसा नचार में लिखा है, एक बात समझ में आ जाए तो सारा द्वादश अंग समझ में आ जाएगा। एक ही तो नहीं आ रही समझ। कुछ ले लो, द्रव्य ले लो, गुण ले लो, पर्याय ले लो, ज्ञान ले लो, ध्येय ले लो, निमित्त ले लो, उपादान ले लो, निश्चय ले लो, व्यवहार ले लो, जिन्होंने तो सब अथा दे दिया। जिस जो इसको अच्छी लगे उससे ही मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है। ऐसी अद्भुत बात है। दो शब्द है, ज्ञान और ज्ञेय, सर्वथा भिन्न है। सर्वथा भिन्न का किसी तरह का कोई भी इनमें संबंध नहीं है, यानी न द्रव्य से संबंध है, न गुण से संबंध है, न पर्याय से संबंध है, न आत्मा का जो द्रव्य है, गुण है, पर्याय। देखो पहले भिन्न बोल दिया, अब आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये आत्मा के गुण हो गया। दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये गुण है। दर्शन यानी देखना, ज्ञान यानी जानना, चारित्र यानी विकल्प उत्पन्न होना, ये गुणों का परिणमन है। अगर गुणों का परिणमन है तो ये आत्मा के गुण है। देखना, जानना, विकल्प करना या निर्विकल्प करना, ये आत्मा के गुण है। अब इसके बाद ये जो आत्मा के गुण हैं, ये विपरीत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, पर ये आत्मा के गुण है। शरीर में दर्शन, ज्ञान, गुण, चारित्र नहीं है। शरीर के अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण है। शरीर उद्गल परमाणु है और उद्गल के अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये उसके गुण है। तो आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये गुण और इनकी पर्याय, जानना, देखना, विकल्प करना, ये उसका परिणमन है। अभी जानना, देखना और विकल्प करना ये आत्मा के गुणों का विपरीत परिणमन भी है और सही परिणमन भी है। तो आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सही परिणमन का नाम निर्मल पर्याय है। और आत्मा के दर्शन, गुण, चारित्र, गुण और विकल्प का जो उल्टा परिणमन, उसको विकार रूप परिणमन कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है? ये निश्चय व्यवहार की, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की गाथा चल चुकी है अपने। उसके अंदर सब आ गया, ज्ञान का निश्चय क्या, दर्शन का क्या, श्रद्धा का क्या, व्यवहार, सब तो बातें चल चुकी है। पिछला याद रखे को सब तो आ गया। आत्मा के गुण है, उस शरीर में आत्मा का कोई गुण नहीं है। इसी अच्छा को समझ में नहीं आती। जो कह रहा है कि शरीर से सम्यक दर्शन होगा, शरीर की क्रिया से, वो जानता नहीं कि सम्यक दर्शन आत्मा के गुण की पर्याय है। तो शरीर से उसका कोई लेना ही देना नहीं। ये तो अभी आचार सिद्ध करेंगे इसमें उदाहरण से, घड़े और दीपक के आधार से। एक बार कुंकुंडाचार्य के वचन तो कान में पड़ जाए, एक बार कुंकुंडाचार्य के वचन अगर कान में पड़ जाए, कान में का हृदय में उतर जाए, इसको सुनना नहीं कहता है कि अर्थ ही नहीं पता उसको कि क्या लिखा है।
इसे बेवकूफ़ की बात है। अपनी बुद्धि पर आचार्यों को तरस आता है, ये क्या समझता है कि नहीं इसका संगी पंचेंद्रिय पहले का अर्थ होता है ज्ञान विवेकशील हो गया, विवेक पैदा हो गया उसमें, तो उसका ज्ञान जगने लगा, तो ज्ञान जिनवाने के अनुसार सोचने लगता है। तो कुंतलाचार्य के वचन अगर अंदर उतर जाए कि शरीर का द्रव्य गुण पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण है और आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय में आत्मा एक द्रव्य है, उसके अंदर अनंत गुण में से दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मा के गुण है और उसमें से परिणमन होता है। तो ये परिणमन यदि जैसा द्रव्य है और जैसा गुण है वैसा परिणमन हो तो उसको निर्मल पर्याय कहते हैं। और आत्मा, क्योंकि आत्मा के गुण है ना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र्य आत्मा के गुण है, तो जैसा द्रव्य है आत्मा का जिसके आधार से ये गुण है, तो जैसा द्रव्य है और जैसा ये गुणों का स्वभाव है वैसा अगर उसमें परिणमन हो तो उसको निर्मल परिणाम कहते हैं। और जैसा द्रव्य है और जैसा जो गुण है वो वैसा परिणमन नहीं करके विपरीत परिणमन करे तो उसको मलिन परिणाम कहते हैं। तो भी वो आत्मा का परिणाम है, भूतकाल का थोड़ी। और वो जो शरीर है वो स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन है, तो वो शरीर की जो भी क्रिया होगी तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन होगा, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र्य थोड़ी होगा। तो जो जीव ऐसा मानता है कि शरीर की क्रिया से आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र्य निर्मल प्रकट हो जाएगा, उसको उसके हृदय में कुंतलाचार्य की वाणी न सुनी न समझ में आई। और अगर ये कुंतलाचार्य के वचन गिर गए तो ये सब भीड़ दिखेगी उसको, वहाँ एक भी दर्शन ज्ञान चारित्र्य निर्मल परिणमन की चर्चा भी नहीं है वहाँ पे। कुछ नहीं समझ में आया। ये किसने कहा कि आप में, ये शरीर में, ये शरीर में जीव में नहीं है। ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये लक्षण शरीर का है, ये पुद्गल का लक्षण है, जीव का नहीं है। ये इसीलिए तो धीरे से ले रहे हैं। शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र्य है। स्पर्श रस गंध वर्ण यदि आत्मा में आ जाए तो आत्मा जड़ हो जाएगा, और दर्शन ज्ञान चारित्र्य अगर उसमें आ जाए तो वो चेतन हो जाएगा। ये दोनों के गुण अलग अलग है, यही तो इसको बोध नहीं है। तो ये वो पुद्गल के गुण अपने में समझता है, ये समझता है तो समझ औंधी है कि सीधी है, तो ये औंधी है यही घुमाएगी इसको चार गति। तो समझने का प्रयत्न करो, माथा बच्ची से काम नहीं होएगा। कहाँ सुनने को भी नहीं मिलेगी, एक शब्द भी नहीं सुनने। जगत में बात इतनी दुर्लभ है, जिन्हें परमात्मा है ना, वितरागी देव सर्वज्ञ, अब उनका स्वरूप सर्वज्ञ और वितराग का, आत्मा का स्वरूप भी सिर्फ जानना और ज्ञान गुण है उसका, तो जानना ये आत्मा का स्वभाव है, तो स्वरूप भी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और जानना जीव का स्वभाव है। करना जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जगत के 6 पदार्थ अपने अपने पर्याय को करते हैं, तो करने का तो किसी द्रव्य में कोई गुण है ही नहीं, जानना जीव का स्वभाव है। अब देखना जरा इतनी सी 2 टप्पी बात, ये अनंत के स्वरूप को नहीं जानने के कारण उनको कर्ता मानता है, तो ये उनके स्वरूप की विपरीतता का पाप 24 घंटे करता है। समझ में आ रहा है क्या? लगता नहीं है कि मैं पाप कर रहा हूँ, पर वो ज्ञान स्वरूप है और जानना उनका भी स्वभाव है, वो करना उनका स्वभाव नहीं है। ऐसा होने पर भी ये उनके स्वरूप की विपरीतता सेवन करता है, तो उनका स्वरूप नहीं बिगड़ा है, इसका ज्ञान बिगड़ा है कि इसके ज्ञान में उनकी स्वरूप का सही स्वरूप नहीं होने से ये उनकी स्वरूप की विपरीतता का सेवन करता है। इसीलिए उनको
अपने दुखों के दूर करने का कर्ता मानता है। समझ में आ रहा है कुछ? ये हुआ स्वरूप की विपरीतता का महापाप। पाप भी दो तरह के होते हैं। वो एक पाप होता है चारित्र का, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, व्यापार धंधा, ये वो पाप। और उससे हट कर के जो भगवान की पूजा, दर्शन, भक्ति, कषाय मन, किसी को बचाने का परिणाम, भोजन के त्याग का परिणाम, भगवान की पूजा, ये कषाय, ये चारित्र का, मन कषाय का ये पुण्य है। पर ये मन कषाय का पुण्य और तीव्र कषाय का पाप, ये तो बदलते रहते, कभी से भी होते हैं। और जो वो स्वरूप की विपरीतता का पाप है वो 24 आवर्स होता है। अरे वो मिथ्या तो शास्त्रीय शब्द है। मिथ्या तो ये बोलना सीख जाता, समझता थोड़ी है। अपना स्वरूप भी ज्ञान स्वरूप है और अपना स्वरूप में अपन कर्ता मानते हैं। अब ये कोई समझता है कि मिथ्या है? और ये अपने स्वरूप की विपरीतता का पाप निरंतर जीव भोग रहा है। इसका नाम है अनंत अनुबंधी कषाय। ये इसको भी पकड़ में नहीं आती है। अरे ये है कुंकुंदाचार्य के वचन। अब इस जन्म में ढीला भी पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो परमात्मा को कर्ता मानता है वो अपने को ज्ञाता नहीं मान सकता है। कैसी बात है? और जो अपने को ज्ञाता नहीं मान सकता वो परमात्मा को भी ज्ञाता नहीं मान सकता है। तो क्या करेगा? चिंताओं में डूबा रहेगा 24 घंटे। और जिन्हें भगवान की एक ही बात नहीं पचा पा रहा है कि इस आत्मा का करना स्वभाव नहीं है, इसके बाद भी इसके संयोग में बाहर शरीर के अंदर अनुकूलता और बाहर की पदार्थों की जो भी कुछ इसको आवश्यकता लगती है, वो आवश्यकता के लिए जिन्हें परमात्मा ने वस्तु स्वरूप के अंदर एक पहले से ही प्रावधान है जिसका नाम है आध्यात्मिक कर्म, वो सारी व्यवस्था करता है। इस जीव के बाहर के संयोग की कोई सी भी व्यवस्था करने के लिए इसका ज्ञान असमर्थ है, क्योंकि उस ज्ञान के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है कि वो बाहर के किसी पदार्थ को लाके इसको सुविधा प्रदान करे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये वस्तु स्वरूप से टकरा रहा हो, छेड़ा छाड़ी करके अपने आप को दुखी करेगा, वस्तु स्वरूप को नहीं बदल पाएगा। नहीं आ रही कोई बात काम नहीं आ रही। क्या वो बता गए हैं वो तो कुछ सुना नहीं, और धूम धमाल होने के नाम से ब्रेक मिथ्या तो शुरू कर दिया जी, तो इसका कुछ स्वरूप समझ नहीं लगा। अब देखो सुनो क्या कह रहे हैं। ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है। अपने अंदर विचार करो कि मैं जिसकी चिंता कर रहा हूँ वो मैं उसको ज्ञेय मान रहा हूँ कि मेरा अंश मान रहा हूँ। नहीं हो रहा ना भैया, क्योंकि वो चिंता बता रही है कि तेरी बुद्धि व्यवस्थित नहीं है। जिनवाणी जिसको ज्ञेय कह रही है तू उसको ज्ञान समझ गया। ज्ञान समझ गया मैंने अपना अंश समझ गया, अपना अंश समझ गया मैंने ज्ञान के अंदर उसकी आकृति दिखने पर तेरे को वो आकृति वहां नहीं दिख रही, तेरे को यहाँ दिख रही है। तो ज्ञान ज्ञेय का विज्ञान नहीं कर पा रहा है। वो तो वहां दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है। इतनी सूक्ष्म बात, दिखने की तो बात है। वो यहाँ दिख गया तो घुस गया ज्ञान में, घुस गया तो भिन्न नहीं दिख रहा, भिन्न दिख रहा है। अब तो चिंताओं का पार ही नहीं है। अब चिंता इसलिए सक्सेस नहीं होगी कि वो यहाँ आए ही नहीं है, वो तो जगत का है। कैसी गजब की बात। ज्ञान और ज्ञेय, अरे ये आधी लाइन उतार रहे। ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है। जो सर्वथा भिन्न होता है उसमें ज्ञान का कोई अधिकार नहीं होता है। जिन्हें परमात्मा के लिए अपन ज्ञेय है, अपने लिए जिन्हें भगवान ज्ञेय है, दोनों का द्रव्य गुण पर्याय न्यारा है। उनके द्रव्य गुण पर्याय में उनका अनंत चतुष्टय का सुख भोगते हैं। अपने द्रव्य गुण पर्याय में विपरीतता के कारण अपन मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए का दुख भोगते हैं। दोनों सर्वथा भिन्न है, किसी का किसी से कोई वास्ता नहीं। तो इसको अगर सुखी होना हो तो इसके द्रव्य गुण पर्याय के अंदर जो विपरीतता चल रही है ये अपने आप ही समझ करके जैसा अपना स्वरूप वैसा वर्णन करे, निर्मल पर्याय पैदा करे, ये सुखी होने का मार्ग है। आप घर जाके जो जचे वो करो।
कुछ होमवर्क हाथ में आया कि नहीं आया? अब आचार्य बताते खोलते रस। आत्मा एक पदार्थ है, उसके अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, कोई गुण वो जो आत्मा के है वो परब्रह्म में नहीं है। ऐसा जानने के कारण सम्यक दृष्टि को विषयों के प्रति राग नहीं होता है। गजब हो गया। मिथ्या दृष्टि को विषयों के प्रति राग उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय और ज्ञेय के द्रव्य गुण पर्याय न्यारे न्यारे नहीं दिखते हैं। शरीर में है ना, अभी दे रहे आचार्य गाते दे रहे, अभी दे रहे ना, अपना दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अपने अंदर गुण है और ये विपरीत चल रहा है, ऐसा देखना अंदर पुरुषार्थ है। साथ तो पड़ता है, पर ये अंदर टेली थोड़ी करता है कि पहली बात के मेरे अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, गुण है। एक बात साथ पढ़ने से सब मान भी लेता है, फिर इन गुणों में परिणमन हो रहा है तो मिथ्या हो रहा है कि सम्यक हो रहा है। फिर अगर मिथ्या हो रहा है तो क्या होता है मिथ्यापना, और फिर अगर मिथ्यापना पकड़ ले शास्त्र से तो दूर कैसे होता है? वह शास्त्र पढ़ने से होता है, फिर वहीं आ गया। कितना होमवर्क। हाँ तो विश्वास करा कब आपने? मैं खाने से जीऊंगा ये विश्वास तो है, पर मैं बिना आहार के जी सकता हूँ, विश्वास है क्या? नहीं होगी। ये विश्वास टूट जाए, ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, ये राग तो मंजूर कर रही जिन्होंने, पर इस राग से यहाँ के पदार्थ में संचालन हो रहा है कि नहीं और हो पाएगा कि नहीं, ये विश्वास नहीं है इसको। और ना ये विश्वास है कि राग ये वर्तमान में भी दुख है और ये पीछे भविष्य में भी 8 कर्म बांध के मेरे को रुलाएगा, ये भी विश्वास नहीं है। और ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये भी विश्वास नहीं है। ये राग को जानने वाली सत्ता मैं हूँ और ये राग मैं नहीं हूँ, राग मेरा स्वभाव नहीं है। जब ये सब विश्वास होएगा तो राग से भेद ज्ञान करेगा। जब राग को स्व जान लिया तो काय के लिए तो भेद ज्ञान करेगा और काय को उसको नष्ट करने की योजना बनाएगा। ज्ञान में जहर है ना उसके। जिस राग से कर्म बन रहा है वो कर्म बनना और दुख होना दिखता नहीं है उसको, साक्षात दुखी हो रहा है, फिर भी नहीं दिखता है। और राग से काम हो रहा है ये दिखता है। बोलो, राग से रोटी बन रही है ये दिखता है कि राग से दुखी हो रहा है ये दिखता है? अरे क्या दिखता है? चौके में बैठ के देखो ना। अब सर्वज्ञ को देखो, उनको क्या दिख रहा है? उनको दिख रहा है कि रोटी के काल में अपनी योग्यता से आटे के कारण बन रही है, उसकी अभी इस पुद्गल परमाणु का ऐसा परिणमन होने का काल है और ये जीव अज्ञानी बैठा बैठा राग कर रहा है और ये राग से दुखी हो रहा है, राग से 8 कर्म बांध रहा है, पर इसको समझ भी नहीं आ रही है कि रोटी तो आटे से बन रही है, ये कह रहा मेरे से बन रही है, इसको 8 कर्म बन रहे वो तो दिख ही नहीं रहे हैं और वर्तमान में तत्काल दुखी हो रहा है। कब जल्दी बने, कब पीछा छूटे, कब जल्दी बने, वो दुखी भी हो रहा है और कर्तव्य भी मान रहा है क्या? तो पागल है और क्या है? कैसी बात है? रोटी बनने के काल में आत्मा के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र नाम का गुण है कि नहीं? उसका परिणमन हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो उसमें दर्शन गुण का क्या काम हो रहा है और ज्ञान गुण का क्या काम हो रहा है? विपरीत देखना जानना हो रहा है ना, कि वो दर्शन में देख रहा है, चलो छोड़ दो, ज्ञान से देखो खास, कि ज्ञान से वो ऐसा देख रहा है कि रोटी मैं बना रहा हूँ, तो ये ज्ञान गुण का विपरीत काम चल रहा है कि नहीं? और ये रोटी मैं खा के सुखी हो जाऊंगा ऐसा श्रद्धांत पड़ा है कि नहीं? ये श्रद्धांत चल रहा है कि नहीं? तो ये जो श्रद्धांत चल रहा है, जानना चल रहा है, विकल्प हो रहा है, ये आत्मा में हो रहा है, रोटी में कुछ नहीं हो रहा है। अब ये जिनवाणी, ये जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र में जो विपरीतता चल रही है उसको सुधरवाना चाहती है, तो ये रोटी छोड़ता है चारित्र के नाम पे। तो समझ में आ रही है? देखो आगे देखो, ऐसा जब ऐसा जान लिया
कि दर्शन ज्ञान चालित आत्मा का गुण है और वो गुण परधर्म में नहीं है। तो ऐसा जब जान लिया तो सम्यक दृष्टि हो गया। सम्यक दृष्टि की परिभाषा ये है कि जिस पदार्थ के जैसे द्रव्य गुण पर्याय का परिणमन होता है वैसा जानता उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। दृष्टि सम्यक हो गई उसको। आ रहा है क्या समझ में? पानी गर्म हो रहा है और वहां पे अग्नि है। अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि और केवल ज्ञानी और सम्यक दृष्टि एक जैसा देखते हैं। मिथ्या दृष्टि ऐसा देखता है। कैसा कि वहां पर पानी गर्म हुआ तो पानी नाम का एक पदार्थ है और उस पानी का शीतलता उसका गुण है। तो उस शीतलता को छोड़ करके अग्नि का संग लेकर के शीतलता का व्यय करता है और उष्णता का उत्पाद करता है। पानी अपने उपादान से ये काम करता है और जब वो उपादान से शीत का व्यय करके उष्णता का उत्पाद करता है उस समय में अग्नि निमित्त होती है। अग्नि निमित्त होती है का अर्थ अग्नि से पानी गर्म नहीं होता है, पानी अपनी पर्याय को बदल करके गर्म होता है। ऐसा कौन देखते हैं? ऐसा केवल ज्ञानी और सम्यक दृष्टि देखते हैं। और पानी जो गर्म होता है तो अग्नि से नहीं होता, अपने से होता है, ऐसा वो मानते हैं और जानते हैं। अब अज्ञानी कैसा देखता है कि अग्नि से पानी गर्म होता है और पानी अग्नि से गर्म होता है और ऐसा जानता भी है और ऐसा मानता भी है। इसलिए अब देखो, एक ने वस्तु स्वरूप के अनुसार देखा तो उसको सम्यक दर्शन, और एक ने वस्तु स्वरूप से विपरीत देखा, विपरीत माना, विपरीत जाना, उस जीव में मिथ्या दर्शन ज्ञान हुआ। अग्नि और पानी में क्या हुआ? जगह हो गया। अब क्या होएगा कि जो सही देखता जानता मानता है वो जीव सुखी होता है और जो उल्टा देखता जानता मानता है वो जीव दुखी होता है। एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा 24 घंटे हर पदार्थ में उसके गुणों के हिसाब से देखने से, उसके गुणों के परिणाम से देखेगा तो सम्यक दर्शन मिथ्या सम्यक दर्शन ज्ञान चालित होगा। विपरीत देखा तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित होगा। जगत में कुछ नहीं होगा। अब देखो, राग द्वेषादि जड़ विषयों में भी नहीं होते हैं, वे मात्र अज्ञान दशा में प्रवर्तमान जीव के परिणाम है। इस अर्थ की गाथा कहते हैं। राग द्वेष का परिणाम उत्पन्न होता है ना, तो ये राग द्वेष तीनों लोकों में हर जीव में नहीं होते हैं। तीनों आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, इसलिए राग द्वेष आत्मा में नहीं है। एक बात। अब राग द्वेष जगत के किसी पदार्थ में भी नहीं है। किसी भी पदार्थ में राग द्वेष नाम का गुण नहीं है। दो चीजें छट गई, न आत्मा में राग द्वेष है और न पर। अभी राग द्वेष है तो सही, आया कहां से? अब तीसरा जीव, जिस जीव ने इस वस्तु स्वरूप को जान लिया, जो भी बताया पानी के दृष्टांत से, दर्शन ज्ञान चालित के दृष्टांत से, उस जीव की दृष्टि में भी राग नहीं है। तीन जगह राग नहीं है, फिर भी राग तो है। तो राग आया कहां से? न जब जीव में है, न उद्गल में है, और न जिसने वस्तु स्वरूप जान लिया उसको है। और अज्ञानी को राग, तो ये अज्ञान की खान में से पैदा होता है। अब ये अज्ञान कौन है? इतनी सारी परिभाषा पहले भी आ गई। अज्ञान दशा में प्रवर्तमान, यानी जो जीव अज्ञान दशा में प्रवर्तित होता है उसको राग द्वेष पाया जाता है। अज्ञान दशा में प्रवर्तमान जीव के परिणाम कहा है? जीव इसमें है ये नहीं कहा। अज्ञानता की खान से पैदा होते हैं। कितनी कठिन बात है। इस अर्थ की गाथा के लिए कल टीका चलेगी।